हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का HLB डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पार्ट 13 जो कि क्लास 12 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। या आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोग कहां से हैं कमेंट में ये भी बताते रहिएगा। इससे पहले के क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हो। इसका अगला सेकंड क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है यह समीकरण दी गई है कि 3x plus 4y is less than or equal 12, 4x plus 3y is less than or equal 12। अगला है x is greater than or equal 0, y is greater than or equal 0 को ग्राफी विधि से हल कीजिए। इसको ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से हल करने के लिए आप लोग इसको पढ़ रखा है कि पहले जो ये लेस देन और इक्वल ये जो समीकरण दी गई है इनको समीकरण के फॉर्म में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले इन समीकरणों को हम समीकरण के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये आपका 3 नंबर का खा नंबर सवाल है। तो पहली जो समीकरण दी गई है 3x plus 4y, तो यहां पर हल करेंगे इसको और लिखते भी रहेंगे कि जो हमें करना है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि दी गई समीकरणों को समीकरण के फॉर्म में चेंज करना है। तो लिखेंगे दी गई समीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो यहां पर सबसे पहले इन समीकरणों को समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो पहली समीकरण दी गई है 3x plus 4y is less than or equal 12 के है। तो यहां से जो 3x है और 4y है इसको लिखेंगे 3x plus 4y is less than or equal 12। अगला है तो यहां पर जो is less than or equal 12 है तो यहां से इस less than or equal का साइन हटा के बराबर का साइन लगाना है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरी समीकरण दी गई है 4x plus 3y बराबर 12। इसको भी समीकरण के फॉर्म में चेंज करना है। और अगला दिया गया है x बराबर 0 और y बराबर 0। तो यहाँ पर x और y ये तो दोनों मूल बिंदु हो जाएंगे। x बराबर 0 और y बराबर 0। यहाँ से समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y के मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को, या समीकरण फर्स्ट से यहां से लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट ये देखो यहां पर लिखी है 3x plus 4y ये बराबर है 12 के। तो यहां से x और y के मान निकालने के लिए समीकरण में x और y के मान यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो इसको यहां से एक बार x बराबर 0 मानेंगे और एक बार y बराबर 0 के रखेंगे और फिर यहां से x और y के मान फाइंड आउट करेंगे। तो ये x है और ये y है। यदि हम यहां पर x बराबर मान ले 0 तो x बराबर 0 मानेंगे तो x के स्थान पर 0 हो जाएगा और प्लस का ये आपका बचेगा 4y बराबर 12 के। यहां से हमें y का मान फाइंड आउट करना है तो 4y बराबर 12 के बचेगा। 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 होता है, यानी y बराबर आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहां से y बराबर 0 मान ले तो y बराबर 0 मानेंगे तो यहां से 3x प्लस का 4y ये बराबर में 12 के है। तो ये टोटल आपका जो x बराबर, देखो यहां पर 4y बराबर, यानी y के स्थान पे 0 रखना है तो ये 4y टोटल आपका 0 हो जाएगा। यहां से 3x बराबर 12 के आ जाएगा। x बराबर आपको मान निकालना है तो यहां से 3 को हम डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 होता है, यानी x बराबर आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका x और y के मान आ गए 0,3 और 4,0। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 को सॉल्व करके यहां से भी x और y के मान ही फाइंड आउट करना है। तो समीकरण 2 नोट करेंगे, यहां से लिखेंगे समीकरण 2 से और आप लोग इसको लिखते भी रहिए साथ साथ में। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देखिए कि लिखा है 4x plus 3y बराबर 12 के है। तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 4x plus 3y बराबर 12। यहां से भी x और y के मान ही फाइंड आउट करना है। तो x और y के मान निकालने के लिए
एक बार x बराबर, यहाँ पर भी वैसे ही एक बार x बराबर 0 मानेंगे और एक बार y बराबर 0 मानेंगे, तो इसको x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट में हम x बराबर 0 पुटअप करेंगे, तो x बराबर 0 रखने पर आपका 4x टोटल 0 बन जाएगा, प्लस का 3y बराबर में 12 क्या आएगा, तो यहाँ से 3y बराबर यदि निकालेंगे तो 3 चौक 12 यानी y का मान 4 आ जाएगा। इसी प्रकार y बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर 0 यानी 4x प्लस 0 बराबर में 12 क्या होगा, यहाँ से 4x बराबर 12 के x का मान निकालना है, 4 3 12, तो x बराबर आपका मान आ जाएगा 3, तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी निर्देशांक मिल गए दो, तो यहाँ पर 0,3 और 4,0 और यहाँ पर 0,4 है और 3,0 है, तो दो बिंदु यहाँ से मिल गए हमें और यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर ग्राफ खींचना है। ग्राफ देखिए x और y में, यदि यहाँ पर देखें तो ये दिया गया है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के, यदि ये दोनों 0 है तो यहाँ पर कंडीशन देखिए तो x और y में बनाना है हमें, तो x और y में ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींच लेते हैं यहां से। ग्राफ खींचेंगे x और y में, यदि यहां पर देखें तो x और 0 का मान 0,0 है, तो यहां पर x और 0 का मान यानी इसका मूल बिंदु 0,0 हो जाएगा। यहां से यदि कंडीशन देखें इनका बिंदु निकाले मूल बिंदु, यहां से मूल बिंदु देखें इसको a पॉइंट मान लें, a के लिए बिंदु निकाले इसका, तो a के लिए यदि देखें तो x, y यानी x, y का मान ये है 0,3 और बिंदु b के लिए निकाले तो बिंदु b के लिए 4,0 है, तो ये हो जाएगा 4,0। इसी प्रकार c बिंदु के लिए निकाले यहां से, तो c बराबर यानी यहाँ पर x का मान 0 और तो y का मान 4। इसी प्रकार d बिंदु के लिए, तो d बिंदु के लिए 3,0, ये 3,0 हो जाएगा, ये इसके मूल बिंदु हो जाएंगे। यहां से अब यहां से नोट करना है ग्राफ में पहला बिंदु है a 0,3, यदि इन बिंदुओं को देखें तो 4 तक है, x में भी मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पर y की भी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो यहां से इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे 4 तक, इसको 1 2 3 और 4, ये y अक्ष होगा और ये x अक्ष होता है, और x अक्ष पर भी यदि देखें तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 है, तो यहां से ये फर्स्ट, इसको सेकंड, ये थर्ड और इसको 4 मान लेते हैं। यहां से पहला बिंदु है 0,3 यानी a बिंदु पर 0,3 x बराबर 0 है y बराबर 3 है, तो ये आपका a बिंदु हो जाएगा। a बिंदु यह 0,3 और दूसरा पॉइंट बी देखें इसका तो 4,0 है, तो ये x अक्ष पर बी पॉइंट है, x बराबर 4 है और y बराबर 0 है, तो यहां से इस 3 को इस 4 से मिला देते हैं, इस प्रकार लाइन खींच देंगे। इसी प्रकार दूसरा बिंदु ले लेंगे, यहां से बिंदु सी में 0,4 यानी x अक्ष पर 0 है और y अक्ष पर 4 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं सी बिंदु और ये है 0,4। अगला डी बिंदु है 3,0 यानी x अक्ष पर 3 है, इसको डी बिंदु सपोज कर लेंगे, मान लेंगे 3,0 और यहां से अब इस 4 को इस 3 से मिला देंगे इस प्रकार, तो यहां पर देखें तो यहां पर हमें एक बिंदु मिल रहा है। आप लोगों को पता है ये जो बिंदु होता है ये इसका मेल बिंदु है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसका छायांकित भाग कौन सा होगा, ये यहाँ ग्राफ हमें यही खींचना था और इनके बिंदु यदि रेखाओं को देखें कि कौन सी रेखा है, तो ये 3x प्लस 4y ये वाली रेखा है। इस रेखा का भी नाम दे देते हैं, यहां से इस रेखा का नाम हो जाएगा 3x प्लस 4y और ये रेखा है दूसरी 4x प्लस 3y, तो ये 4x प्लस 3y और ये बराबर में 12 के है और ये भी बराबर 12 के है। अब यहाँ पर देखना है कि इसका कौन सा पार्ट छायांकित भाग होगा, तो इसका छायांकित भाग निकालने के लिए इन समीकरणों को देखें तो पहली समीकरण दी गई है
4x प्लस 3y, सॉरी 3x है, 3x प्लस 4y, ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल, इज लेस देन आर इक्वल 12 के है। यदि यहाँ पर इसके मूल बिंदु से देखें 0, 0, x बराबर में 0 मान ले और y बराबर में 0 मान ले तो ये टोटल 0 हो जाएगा और इज लेस देन आर इक्वल 12 के है। तो यदि यहाँ पर देखें कि जो इसका मान 0 है क्या वो 12 से छोटा है, तो ये बात सत्य है क्योंकि 12 क्या है 0 से बड़ा है, प्लस वैल्यू प्लस है, ये प्लस का 12 है इसलिए 0 से बड़ा होगा, तो ये सत्य है। तो यदि ये सत्य है तो इसका जो छायांकित भाग होगा वो अंदर की ओर होगा। तो ये समीकरण फर्स्ट के लिए था और इसकी फर्स्ट समीकरण ये थी, तो इसका ये वाला भाग छायांकित भाग होगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से भी देखना है, तो समीकरण 2 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। समीकरण 2 दी गई है 4x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल 12। यहां पर भी यदि मूल बिंदु से 0, 0 पर इसको हल करेंगे, x बराबर में 0 और y बराबर में 0 पुट अप करेंगे तो आ जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल 12 के। तो यदि इसको भी देखें तो ये भी क्या है, सत्य है, यानी जो 0 है वो 12 से छोटा है, और यदि 12 से छोटा है तो ये कंडीशन सत्य है क्योंकि इसका साइन 12 की ओर बता रहा है, 12 बड़ा है 0 से, तो ये सत्य है। तो ये दूसरी समीकरण यानी ये भी अंदर की ओर को ही छायांकित होगी इस तरह से। तो इसका आंतरिक पार्ट जो है ये छायांकित भाग होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और यदि आप लोग कमेंट में बताते रहेंगे कि आपको और आगे क्या पढ़ना है तो वैसे भी वीडियो हम आगे लाते रहेंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए। तो इसका अगला क्वेश्चन है यहां पर, इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी 3 नंबर का घ नंबर है और ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से हटा दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़े बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि A तथा B दो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, कोट n के और इनकी कोट n है, तो सिद्ध कीजिए कि AB का इनवर्स B इनवर्स और A इनवर्स इंटू A इनवर्स के बराबर होगा। तो हमें इनको सॉल्व करना है और सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि AB का होल इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स के बराबर होगा। यहां से आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो A इनवर्स होता है ये आइडेंटिटी यानी इकाई अवयव I के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस कंडीशन से यदि देखें तो जो AB इनवर्स है यहां से ले लेंगे, AB A और B है, AB इंटू A इंटू A इनवर्स, तो AB इंटू AB का इनवर्स, जो इनवर्स होगा ये भी क्या होगा, I के बराबर होगा। अब यहां पर यदि ये I के बराबर है और इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A इनवर्स से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये AB है इंटू में AB का इनवर्स बराबर, यदि इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनवर्स का तो इस पक्ष में भी A इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा A इनवर्स I। A इनवर्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बचेगा A इनवर्स इंटू A, ये आपका B इंटू में AB का इनवर्स, ये बराबर है A इनवर्स I के। यहां से A इंटू A इनवर्स इंटू A, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इनवर्स इंटू A इंटू में B है बराबर AB का इनवर्स, सॉरी इंटू में AB का इनवर्स, और ये बराबर है A इनवर्स I के। यदि यहां से देखें तो ये जो यहां पर दिया गया है A इंटू A इनवर्स I के बराबर होता है, तो इतने के स्थान पे हम I यहां पर पुट अप कर देंगे, ये आपका बचेगा B इंटू में AB का होल इनवर्स बराबर A इनवर्स I के है। अब यहां पर देखें तो दोनों पक्षों में I है, तो ये I से I कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका बचेगा B इंटू
ए बी का होल इनवर्स, ये बराबर है ए इनवर्स के। यदि बी को हम पक्षांतर करेंगे यहां से, तो यहां से ए बी का होल इनवर्स ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इनवर्स में बटे में जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं इनवर्स में, तो ये आपका आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर, निम्नलिखित खंडों को हल करना है। यहाँ पर x बराबर, वक्र देखो दिया गया है, और वक्र आपको पता है कि आपके चैप्टर से वक्र को हटा दिया गया है, तो ये वाला चैप्टर यानी ये क्वेश्चन भी छोड़ते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का। क्वेश्चन में बता रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, यानी एक पासा है जिसको 2 बार उछालते हैं। उछालने पर क्या होता है, यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, तो आए हुए अंकों में से कम 4 होने की सात शर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो अंक है वो 4 आए, तो आप लोगों को पता है जो पासा होता है उसमें 6 अंक होते हैं, 1 2 3 और 4 होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कम से कम 1 4, तो 1 4 होने की प्रायिकता याद करना है। यह आपका 4 नंबर। तो यहां से तो यदि प्रायिकता देखें तो इसके 6 नंबर है, और एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो 2 बार उछाला जाता है, यानी इसकी जो एनएस नंबर ऑफ एनएस होगा, तो नंबर ऑफ एनएस आपको पता है, इससे पहले सवाल में हमने बताया था कि जो नंबर ऑफ एनएस है, एनएस ये क्या होगा, एक पासे को 2 बार उछालेंगे जब भी, तो ये 36 आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। और फिर क्या बोल रहा है, यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, तो यहां पर घटना मान लेते हैं ई एक ऐसी घटना है कि जिसमें जो अंक आएंगे वो 6 होंगे, तो लिखेंगे अंकों का योगफल 6 है। यदि अंकों का योगफल 6 आएगा, तो यहां से ई बराबर जो होगा वो आपका आ जाएगा, यदि यहां से 1,5 लिखे तो इनका भी योग 6 होगा जोड़ने पर, और यदि यहां पर लिखे 2,4 तो इनका भी योग जोड़ने पर 6 ही आएगा। फिर इसको लिखे यदि 3,3, इनको भी जोड़ने पर इनका योग 6 आएगा। अगला यदि यहां पर लिखे तो यहां पर एक, यदि यहां पर 5 में और 5 और 1 जोड़ेंगे 6, 4 और 2 6, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहां से निकाल लेते हैं इसकी दूसरी कंडीशन। वन कामा 5, हाँ। अगला इसका यदि बनाए तो 4,2 भी लिख सकते हैं, और इस 5 को लिखना चाहें तो 5,1 भी लिख सकते हैं। तो यदि इन अंकों को जोड़े तो इन अंकों का योगफल हर बार जोड़ने पर 6 ही आएगा। तो नंबर ऑफ ई यदि यहां से निकाल लें तो नंबर ऑफ ई जो होगा वो कितने हैं आपके, 1 2 3 4 और 5 है, तो नंबर ऑफ ई आपके 5 आ गए। अब यहां से दूसरी घटना मान लेते हैं, एक दूसरी घटना यहां पर सपोज करेंगे कि एफ बराबर मान लेते हैं। जो एफ बराबर है वो आपको बताया गया है कि अंकों में से कम 4 हो, ऐसी प्रायिकता ज्ञात करना है तो मान लेते हैं अंकों में कम से कम 4 आए। तो 4 आने के लिए यदि यहां से निकाले तो 4 आए, इसके लिए भी बना लेते हैं कॉलम। 4 आने के लिए यदि इसको हम लिखें 1,4 और 2,4 3,4 5,4
6,4 और 4,4 भी लिख सकते हैं, सॉरी यहां से 6,4 और अब यहां से 4,1 और 4,2 4,3 4,5 और 4,6 यानी अंकों में कम से कम एक बार 4 आए, तो कम से कम एक बार 4 आने के लिए 1,4 2,4 3,4 और 4,4 6,4 4,1 और 4,2 4,3 4,5 और 4,6। इस कंडीशन के अनुसार यदि अब यहां से निकाल लें एफ यानी ई यूनियन सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ, यदि ई इंटरसेक्शन एफ इनका निकाले तो आपको पता है जो इंटरसेक्शन होता है ये दोनों में जो कॉमन होता है वही वैल्यू होती है, तो इन दोनों में कॉमन देखे तो 2,4 है और 2,4। अगला है 4,2 और 4,2, ये इनके दो ऐसी वैल्यूज हैं यानी दो ऐसे पार्ट हैं जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ का जो मान होगा यह आ जाएगा आपका 2,4 और 4,2। अब यहां से यदि निकाले नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ 1 और 2 है, तो यह आ जाएगा आपका 2। अब यहां से इनकी प्रायिकता ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो जो प्रायिकता होगी इसकी यानी P प्रायिकता, यहां से प्रायिकता निकाल लेते हैं E की, तो E की जो प्रायिकता आएगी वो आपकी आ जाएगी नंबर ऑफ E बटे में नंबर ऑफ S के। इससे पहले हमने बताया कि नंबर ऑफ E जो है वो 5 है और नंबर ऑफ S आपका 36 है, तो ये 5/36 हो जाएगा। यहीं पर निकाल लेते हैं प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की, तो ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रायिकता होगी ये आपकी आ जाएगी 2 थी और तो 2/36 हो जाएगा। अब यहां से याद कर लेना है प्रायिकता एफ अपान ई की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो एफ अपान ई की यदि प्रायिकता निकालेंगे तो आ जाएगा प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटे में आ जाएगा प्रायिकता ई। तो यहां से प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का मान जो है वो है 2/36 और बटे में प्रायिकता ई का मान है 5/36। यदि यहां से देखें तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बचेगा 2/5। तो प्रायिकता ऑफ ई अपान एफ सॉरी एफ अपान ई इसका मान आ गया है 2/5। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है रेखा ये भी 4 नंबर का ही है। रेखा x+3/2 बराबर है y-5/4 बराबर z+6/2 का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। यहां से सदिश समीकरण ज्ञात करना, तो इसका सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए इसकी तुलना हम कर देते हैं कार्तीय समीकरण की। कार्तीय समीकरण आप लोगों ने पढ़ रखा है। x+3/2 बराबर y-5/4 बराबर z+6/2 की तुलना समीकरण x-x1/a बराबर y-y1/b बराबर z-z1/c से करने पर, यदि इसकी तुलना करेंगे तो यहां से x1 का मान निकालेंगे तो x1 का मान जो हो जाएगा ये देखो माइनस में है और ये प्लस में है, तो x1 का मान -3 हो जाएगा। इसी प्रकार y1 का मान निकालेंगे तो दोनों माइनस में है तो y1 का मान +5 हो जाएगा।
z1 का मान निकालेंगे, z1 माइनस का है और 6 प्लस में है, तो यहां से z1 का मान आ जाएगा -6। अब यहां से ये जो बिंदु है यहां से रेखा लिखेंगे और आप लोगों को भी ऐसे ही लिखना है, लिखेंगे रेखा बिंदु -3, 5, 6 से होकर गुजरती है, तो इसके स्थित सदिश जो होंगे लिखेंगे, यदि स्थित सदिश, तो स्थित सदिश, तो इसके जो स्थित सदिश होंगे वो होंगे वेक्टर a बराबर -3i, वेक्टर a बराबर -3i प्लस का 5j और माइनस का 6j। यहां से वेक्टर a का मान आ गया। अब यहां से इनके दिक् अनुपात देखें a, b और c। यदि यहां से a और b और c की तुलना करेंगे तो इसको मान लेते हैं यहां पर a1, क्योंकि यहां से a और b यूज हो चुका है इसलिए इसको a1 मान लेते हैं। तो a बराबर यदि मान निकालेंगे तो ये a बराबर तुलना करने पर 2 आएगा, b बराबर यहां से मान निकालेंगे, b बराबर यदि मान निकालेंगे तो b बराबर तुलना करने पर 4 है, ये 4 आ जाएगा, और c बराबर भी यदि मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो बिंदु है a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 2, ये दिक् अनुपात है। तो यहां पर लिखेंगे आगे दिक् अनुपात a का मान 2 है तो 2, 4 और 2। यहां से इनका यदि स्थित सदिश निकालेंगे तो इसका स्थित सदिश जो होगा वो हो जाएगा आपका b। तो स्थित सदिश b, वेक्टर b बराबर आपका आ जाएगा 2i प्लस का 4j और प्लस का 2k। यहां से और यहां पर भी देखिए 6k ही होगा हल करने पर। अब यहां पर ज्ञात क्या करना है कि सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सदिश समीकरण होता है वो आपको पता है, सदिश समीकरण जो होता है वो r बराबर होता है। तो लिखेंगे सदिश समीकरण, सदिश समीकरण वेक्टर r ये बराबर होता है, इसको हम b1 मान लेंगे क्योंकि यहाँ एक बार b यूज हो चुका है इसलिए दोबारा में इसको हम b1 यहां पर मान लेते हैं, b1 बराबर होगा ये। और ये जो वेक्टर r होता है, वेक्टर r बराबर होता है a1, वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। तो यहां से r बराबर वेक्टर a और वेक्टर b यानी a1 और b1 पे मान पुटअप कर देंगे। तो वेक्टर a1 का मान जो था वो था -3i प्लस 5j, यह आ जाएगा -3i प्लस 5j और माइनस का 6k प्लस लैम्डा है, लैम्डा हो जाएगा, और b1 का मान पुटअप करेंगे तो b1 का मान है 2i प्लस 4j और प्लस का 2k। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। ये आ गया आपका सदिश समीकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसको नोट जरूर करते रहिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है अवकल समीकरण log dy बाई dx बराबर है 3x प्लस 4y को हल कीजिए। तो यहां से हल करना है dy बाई dx को सॉल्व करके मान ज्ञात करना है अवकल समीकरण का। आप लोगों को पता है कि जो log होता है यहां से दिया गया है log dy बाई dx बराबर में है 3x प्लस का 4y। यदि इस पक्ष में log है इसको हम दूसरे पक्ष में भेजते हैं यानी पक्षांतर करते हैं तो log जो होता है वो e का रूप ले लेता है। यानी यदि लिखा हो log y और बराबर में x लिखा हो तो यदि हम y बराबर यहां से निकालेंगे log को पक्षांतर करेंगे तो यह आ जाएगा e की पावर x में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार यदि इस log को हम चेंज करेंगे dy बाई dx यहां से फाइंड आउट करेंगे तो dy बाई dx बराबर ये आपका मान आ जाएगा, log को पक्षांतर करेंगे तो ये e का रूप ले लेगा तो e की पावर में हो जाएगा 3x और प्लस का 4y।
आप लोगों को पता है कि जो घातें होती है वो इंटू में होती है, तभी तो प्लस में होती है, इसलिए इसको हम इंटू में चेंज कर लेते हैं। तो यहां से dy बाई dx जो होगा इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। अब यहां से जो x वाले हैं उसको dx के साथ और y को dy के साथ ले लेते हैं। तो यहां से e की पावर 4y को पक्षांतर करेंगे तो यह आ जाएगा dy, इसके बटे में आ जाएगा e की पावर 4y बराबर e की पावर 3x और dx बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। यहां से हमें निकालना है इनका मान, तो यहां से e की पावर जो 4y बटे में इसको हम यदि ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, e की पावर 4y dy बराबर e की पावर x सॉरी e की पावर 3x dx। अब इन दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 4y dy बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 3x और dx। यहां से e की पावर माइनस 4y का आपको पता है e की पावर जो x होता है उसका समाकलन करने पर e की पावर x ही रहता है, इसलिए ये आपका आ जाएगा e की पावर माइनस 4y और जो इसके गुणांक में होता है इसके बटे में आता है तो ये माइनस 4y हो जाएगा, सॉरी बटे में माइनस 4 हो जाएगा। e की पावर 3x का करेंगे तो e की पावर 3 हो जाएगा 3x और यहां से जो 3 है x के गुणांक का ये बटे में आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहां 3 का गुणा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 e की पावर माइनस 4y बराबर माइनस 4 e की पावर 3x। यहां से ये माइनस में इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 4y, ये इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4 e की पावर 3x और बराबर में 0 के। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को आगे पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।